तो इस लेक्चर से हम लोग चालू करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानना। तो जैसे कि हम लोगों ने जूनियर क्लासेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वन कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट पे लाने में जितना वर्क लगता है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, जो डिफाइन था V इज इक्वल्स टू W/Q, जिसका SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट। और पोटेंशियल डिफरेंस इन्हीं दो पोटेंशियल्स के बीच में जो डिफरेंस आता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते थे। लेकिन अब हायर क्लासेस में पोटेंशियल को कुछ हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे। जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इससे हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन को ये हमारा इजी कर देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन को हमारा पोटेंशियल की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। से किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग वेक्टर से डिनोट करते हैं। किसी भी रीजन में जैसे कोई अगर चार्ज है तो हम लोग क्या इसको इस डायरेक्शन में वेक्टर से डिनोट करते हैं। लेकिन पोटेंशियल के आने से क्या फायदा होता है हम लोगों की, हम लोग इसको स्केलर से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। स्केलर फंक्शन से भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड। जैसे सपोज एक टेस्ट चार्ज है। क्या है, एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज क्यू है। क्या है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है। तो इसके मान लेते हैं पॉइंट, ये टेस्ट चार्ज क्यू यहाँ से यहाँ पे गया है, ठीक। और इसके इस डिस्प्लेसमेंट के कारण जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस आया वो कुछ यूए माइनस यूबी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। चार्जेस के मूव करने के कारण इनमें जो पोटेंशियल एनर्जी आया, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी इक्वल्स टू वीबी माइनस वीए इक्वल्स टू यूबी माइनस यूए बाई क्यू। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कुछ इस तरीके से डिफाइंड होगा। जब हमारा कोई चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी में जा रहा है तो उनमें पोटेंशियल डिस्प्लेसमेंट के कारण क्या हुआ, उनका पोटेंशियल एनर्जी कुछ यूबी माइनस यूए आया। तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वीबी माइनस बी इक्वल्स टू यूबी माइनस यूए बाई क्यू। तो सेम के कॉन्वर्सली क्या हो जाएगा कि जब चार्ज क्यू इज टेकन थ्रू वीबी माइनस वी, देन पोटेंशियल एनर्जी increases by VB minus VA equals to Q VB minus VA। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एब्सोल्यूट पोटेंशियल को जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा तो हम एक किसी भी पॉइंट को हम लोग खुद से चूज कर सकते हैं। क्या पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे, उस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे। और उस रेफरेंस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उस उस प्लेस पे पोटेंशियल को हम क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। पी एट रेफरेंस पॉइंट को हम ऑलवेज जीरो मानेंगे। ये हम लोग क्यों करते हैं ये मैं आगे बताऊंगा। इसी लेक्चर में मैं आगे बताऊंगा कि हम लोग एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस क्यों लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट क्यों मानते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम किसी भी पॉइंट पे, जैसे किसी जैसे यहाँ पे ए पॉइंट है, ये कोई पॉइंट पी है, इसको हम मान लेते हैं, इसको मैं रेफरेंस पॉइंट मान ले रहा हूँ, ठीक। तो वी ए माइनस वी पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू ए माइनस यू पी बाई क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। तो हम लोगों को तो पता है कि ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है वीपी। वीपी क्या है, मेरा रेफरेंस पॉइंट है।
तो रेफरेंस पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या हो जाता है, जीरो। यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो वी ए इक्वल्स टू यू ए माइनस क्यू पी बाई क्यू। ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी है। यू से मैं पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट कर रहा हूँ। तो पोटेंशियल एट ए जो है वो इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज जब वो मूव कर रहा है कहाँ से, रेफरेंस पॉइंट पी से एट ए पर। तो हमारा क्या है वी ए, हमारा तो हमारा क्या है वी ए आ रहा है। अब हम लोग, अब जो रेफरेंस पॉइंट है वो हमारे ऊपर है, हम रेफरेंस पॉइंट को कहीं पे भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग रेफरेंस पॉइंट को ना, जनरली वी टेक रेफरेंस पॉइंट एट इंफिनिटी। हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमारा जो रेफरेंस पॉइंट आएगा वो हम लोग इंफिनिटी पे ही लेंगे। और हाँ एक और चीज, जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो, वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, और पोटेंशियल एनर्जी भी हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर कोई चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, इस Q1 के कारण अगर मेरा पोटेंशियल V1 आ रहा है और इस Q2 के कारण मेरा अगर पोटेंशियल V2 आ रहा है, तो मेरा जो नेट पोटेंशियल होगा ना, वो मेरा V1 प्लस V2 हो जाएगा। ये डायरेक्ट स्केलर सम हो जाएगा। जैसे हम 1+1 1+2 क्या करते हैं, 3 करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, अगर कुछ समथिंग ई ए है प्लस समथिंग ई बी है, तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग इसका रिजल्टेंट निकाल देते हैं, रूट अंडर ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी कॉस थीटा। अगर मेरा दो रिजल्ट सेम है तो मैं हम लोगों ने डायरेक्ट भी रिजल्टेंट निकाला, सीखा था क्या, 2a कॉस थीटा बाई 2। ये मेरा डायरेक्ट, अगर दो पॉइंट पे जैसे ई ए इक्वल्स टू, अगर ई बी हमारा आ जाएगा, तो ई ए इक्वल्स टू ई बी है, तो क्या हमारा इस रिजल्ट को यूज करेंगे, अगर दोनों डिफरेंट है तो इस रिजल्ट को यूज करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पता क्या करते हैं, तो किसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के लिए पता करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मान के चलते हैं ये हमारा पॉइंट ए है और ये पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी को हम लोग क्या रेफरेंस पॉइंट मान मान लेते हैं। तो हम लोग क्या आपका पता करना है पॉइंट पी पे, पॉइंट पी को हम लोग रेफरेंस पॉइंट नहीं मान रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे, मैं बता रहा हूँ, वो मिस्टेक हो गया। हम लोग क्या करना है, पॉइंट पी पे मुझे पता करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर है। तो हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं एट इंफिनिटी। रेफरेंस पॉइंट हम लोग इंफिनिटी मान रहे हैं, और मान के चलने की कोई टेस्ट चार्ज है जो इंफिनिटी पे है, वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है यहाँ से पॉइंट पी पे आ रहा है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पहले हम लोग क्या माने कि एक टेस्ट चार्ज है जो इंफिनिटी पे रखा हुआ है, ये एक टेस्ट चार्ज है। अब ये क्या हो रहा है, ये मूव कर रहा है और ये मूव करके इंफिनिटी से कहाँ आ जा रहा है, पॉइंट पी पे आ जा रहा है। अब जो ये मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ पे है, तो ये में क्या इसका क्या हुआ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक। तो इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, यू पी माइनस यू इंफिनिटी इक्वल्स टू ए कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू बाई आर। लास्ट में तो फाइनली पी पे पहुंचा ना, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, आर। यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे स्मॉल चार्ज क्यू है, तो ये आ गया। अब पोटेंशियल कैसे डिफाइन होगा, ये कुछ नहीं, पोटेंशियल हमारे भी क्या हो जाएगा, यूपी माइनस यू इंफिनिटी बाई टेस्ट चार्ज के क्यू बाई स्मॉल क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू। हमारा पोटेंशियल एनर्जी के कैपिटल क्यू बाई आर। तो हमारा ये पॉइंट पी पे हमको क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुझे पता चल गया। अब कि हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेते क्यों हैं, हम तो ये भी तो डायरेक्ट कर सकते थे कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू
के कैपिटल क्यू बाई डायरेक्ट आर कर देते हैं। अब जो पोटेंशियल होता है ना, वो एक रिलेटिव क्वांटिटी होता है। पोटेंशियल इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। इसको बिना किसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते। हाँ, ये हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है, हम लोग इसको न्यूमेरिकल के लिए डायरेक्ट यूज करेंगे, लेकिन जब भी डिफिनीशन आएगा, कहीं पे कोई चीज प्रूव करना होगा, तो हम लोग को एक रेफरेंस पॉइंट लेना ही लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि पोटेंशियल जो वी है, ये क्या है? एक रिलेटिव क्वांटिटी है। रिलेटिव क्या है? एक रिलेटिव क्वांटिटी है। जैसे अगर हम बोले कि जो हमारा सपोज मुंबई समुद्र से कितने समथिंग मान के चलते हैं, लेट 100 मीटर ऊपर है, तो कहाँ, किससे? कुछ तो हम लोग बेस लिए थे ना, किसी के रिलेटिव किया, सी लेवल के रिस्पेक्ट में माने थे। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मुंबई 100 मीटर होगा, ये कुछ और भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो क्या हम किसी के रिस्पेक्ट में लिए ना, सी के रिस्पेक्ट में लिए हैं। जैसे मैं मोहन से तेज दौड़ रहा हूँ, तो मोहन क्या, मोहन के रिस्पेक्ट में मैं तेज दौड़ रहा हूँ। जैसे 10 वोल्ट, उसका पोटेंशियल क्या है? 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट क्या, 10 वोल्ट किसी के रिस्पेक्ट में है ना, हमको बताना हो कि 10 वोल्ट किसके रिस्पेक्ट में है वो। इसके आगे अब हम लोग पता करते हैं, रिलेशन पता करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इसको जानने से पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूँ जो पीछे छूट गया था। सपोज एक टेस्ट चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, मूव कर रहा है। ठीक, टेस्ट चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, और जब ये मूव कर रहा है तो इसका क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब ये काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इसका वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी हमारा के ई है और इनिशियल भी के ई है, मतलब ये क्या, चेंज तो हो नहीं रहा है। तो वर्क डन मेरा क्या आ गया, जीरो आ गया। मतलब work done by external agent equals plus work done by electric field equals to zero. Work done by external agent, ext मतलब external agent, external agent, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा वर्क डन बाय क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू ई है। अब डब्ल्यू को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको डेल्टा क्यू भी लिख सकते हैं। क्यों? क्यों इसको हम ये लिख सकते हैं, जैसे हम लोगों को पता है कि V क्या है, W बाई क्यू है। पोटेंशियल W बाई क्यू होता है, वर्क डन बाई चार्ज होता है। तो वर्क डन क्या होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल। अब चार्ज इंटू पोटेंशियल हमारा क्या था, चार्ज इंटू पोटेंशियल था हमारा पोटेंशियल एनर्जी U। तो हमारा क्या आ गया, वर्क डन इज इक्वल्स टू U, तो उसी को मैंने रिप्लेस किया है। अब हम लोग रिलेशन को निकालेंगे जहाँ पे ये चीज यूज होगा, इसलिए मैंने इस चीज को लिखा है। ये चीज हमारा इस्तेमाल होगा आगे। तो मान के चलते हैं किसी पॉइंट पे क्या है, उसी पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है। ठीक, और इसका पोजीशन वेक्टर आर है, और यहीं पे हमारा क्या है, पोटेंशियल हमारा वी है। तो और हमारे पास क्या है, एक चार्ज है, और ये चार्ज क्या है, ये चार्ज कुछ डिस्टेंस क्या होता है, मूव करता है। ठीक है, स्लाइटली इसको डिस्प्लेस किया जाता है। तो जब ये डिस्प्लेस होगा तो क्या हमारे पास, तो इस पे क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। तो द फोर्स ऑन द चार्ज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। कुछ ये फोर्स लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स लगता है, एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई। अब अब क्या होगा, जब ये चार्ज मूव कर रहा है तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट, तो डी डब्ल्यू एफ डॉट, क्योंकि स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहा है ना, तो डिस्टेंस डी आर होगा।
डिस्टेंस डी आर होगा तो हमारा वर्क डन क्या होगा, डी डब्ल्यू होगा। तो एफ डॉट डी आर को हम लोग, एफ हमारा क्या है, क्यू ई डॉट डी आर है। ये डी आर हमारा स्लाइटली डिस्प्लेस डिस्टेंस है, जो हमारा आर है तो थोड़ी दूर पे इसको क्या है, डिस्प्लेस किया गया है। अब हम लोग क्या है, डी डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, माइनस डी यू लिख सकते हैं, और हमारा क्या आ जाएगा, क्यू ई डॉट डी आर। हमारा यहाँ पे रिलेशन था ना, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू था, तो वहां से हम लोग, ये हमारा रिलेशन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। तो अब हम इसके आगे क्या, अब हम इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो डी यू, एक मिनट, इंटीग्रेट करने से पहले हम लोग को डीबी में चेंज करना होगा। हमारा पोटेंशियल एनर्जी आया है, डी यू हमारा, मैं कंफ्यूज हो गया था, डी यू को मैं पोटेंशियल मान रहा था, लेकिन ये हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसको पोटेंशियल में चेंज करूंगा तो हम लोग को पता है क्या, डी भी इक्वल्स टू डी यू बाई क्यू, ये हो जाएगा। तो क्यू को इधर चेंज कर देते हैं, एल एच एस साइड आ जाएगा। तो ई डॉट डी आर, अब क्या हो जाएगा, अब तो ये डी भी हो गया। ये हमारा क्या है, पोटेंशियल है, चेंज इन पोटेंशियल है। ई डॉट डी आर अब दोनों तरफ इंटीग्रेट होगा, और इंटीग्रेट होगा तो कुछ लिमिट भी होगा। तो इंटीग्रेट बोथ साइड, क्या लिमिट क्या होगा, बिटवीन पॉइंट्स हम लोग मान लेते हैं R1 वेक्टर एंड R2, इन दोनों के बीच हम क्या, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन dv इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, हमारा dv हमारा, तो इसको पोटेंशियल को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, पोटेंशियल को भी हम लोग मान लेते हैं R1 वेक्टर टू R2, तो पोटेंशियल में हमारा V1 टू V2, तो पोटेंशियल क्या गया है, V2 माइनस V1 इक्वल्स टू वेक्टर, कुछ हमारा इस तरीके से हमारा क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक मिस्टेक साथ माइनस का साइन छूट रहा है, माइनस का साइन, यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा, माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस रिजल्ट से हम लोग अगले आने वाले लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ऑब्जेक्ट्स का पता करेंगे।